दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें कि आज अपन बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी धनबाद की तरफ से आई हुई वैकेंसी में। उससे पहले एक बात मैं बता देता हूँ, जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टेम्प्रेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज आती हैं वो इसी चैनल पर आती हैं। लास्ट तक चैनल से बने रहना, आखिरी तक अपन बहुत सारी वैकेंसीज कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आईआईटी धनबाद में बात करते हैं, जिसमें कि आई हुई है एक वैकेंसी जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। ANRF इसको फंड कर रहा है। क्या कौन कर रहा है? ANRF, जो कि फंडेड है। और इसमें जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन AI ड्राइवन ऑफेंसिव रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क फॉर प्रोएक्टिव एक्सपोजर मैपिंग एंड रिस्क फॉरकास्टिंग इन इंडियन क्रिटिकल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके PI हैं प्रोफेसर निखिल त्रिपाठी, जो कि आपका टेन्योर प्रोजेक्ट रहेगा। मैक्सिमम 3 साल तक का रहेगा और एक्सटेंडेबल होता है 1 साल तक का। देखते हैं वो परफॉर्मेंस और असेसमेंट बेस पे, उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं वो। तो मैक्सिमम 3 साल तक का ही है, ये उनका कहने का मतलब है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया गया है, एज अ GRF यू विल लीड एथिकल इंटरनेट स्किल एक्टिव measurement using ZM-Mescan across whitelisted IP range and integrate data CAIDA SPOFR RIPE RIS रूट व्यूज़। ये आपके जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये सब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो इन सब का। JNN LSTMS यू विल कंस्ट्रक्ट रिप्रेजेंटेटिव नेटवर्क टोपोलॉजीज, run NS3 simulation to validate the operational impact of high risk assist। जिसमें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, BE है, BTech है, ME है, MTech है, MCA है, MSc है, और साथ ही गेट क्वालिफिकेशन हो तो जाहिर सी बात है आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, एक्सपोजर टू एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेट सच एज CEH OSCP equivalent will be an added advantage। Prior exposure to network scanning and reconnaissance tools or internet measurement platform and familiarity with high port technologies। एज 45 साल रखी गई है, बट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपकी कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन सभी में जो ST SC OBC और जनरल PWD ऐसे होते हैं ना, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इंक्लूडिंग वुमेंस को भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन रहता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कितना क्या है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेंगे ये लोग। और फेलोशिप आपको 37,000 पर मंथ प्लस 20% का HRA मिलेगा। और फिर जो कि 1 और 2 साल के लिए होगा, उसके बाद इंक्रीज़ हो जाएगा अमाउंट, जो कि 42,000 रुपये पर मंथ हो जाएगा। और 20% का HRA सेम रहेगा, जो कि आखिरी तीसरे साल में होता है। लास्ट डेट और टाइम आपके सामने है, 19 अगस्त को, वेडनेसडे को सुबह दिन के 9 बजे तक आपको अप्लाई करना है गूगल फॉर्म के थ्रू। और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल और वेबसाइट के थ्रू आपको बता दी जाएगी। तो टाइम टू टाइम चेक करते रहना। अपना पूरा CV बनाना विद फ़ोटो के साथ, सेल्फ अटैच कॉपीज़ के साथ, उसमें अटैच करके उसमें भेज देना। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही नोटिफाइड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जाहिर सी बात है। मिनिमम और क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा ही हो तो अच्छा रहेगा। मिनिमम तो है ही है, मैक्सिमम हो जितना हो ज़्यादा हो। PhD भी हो, ME MTech हो, नेट क्वालिफ़िकेशन गेट क्वालिफ़िकेशन हो तो अच्छी बात है। जाहिर सी बात, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। चलिए अगली वैकेंसी को कवर अप करते हैं। सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी एंड स्पॉन्सर रिसर्च की तरफ से IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन मद्रास की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि चेन्नई की तरफ से है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अभी अभी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट निकल के आ रहे हैं, तो उसमें सभी और आते ही रहते हैं। मुझे लगता है प्रोजेक्ट्स हर महीने, मतलब मुझे लगता है हर हफ्ते में 5 से 10 प्रोजेक्ट बेसिस वैकेंसीज़ को मैं कवर कर ही देता हूँ। जिसमें कि ये वैकेंसी आई हुई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग IIT मद्रास। कोऑर्डिनेटर हैं आपके राघवेंद्र साईं, BB डिपार्टमेंट अप्लाइड मैकेनिक्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग IIT मद्रास। ड्यूरेशन है 1 साल तक का, उसके बाद एक्सटेंडेबल हो सकता है बेस ऑफ द परफॉर्मेंस। तो एक्सटेंडेबल होता ही है, मैं बता देता हूँ, बस परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपका असेसमेंट अच्छा हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए BCom मांग रहे हैं, BBA मांग रहे हैं,
मिनिमम 0 से लेके 1 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल होना चाहिए, 0 मतलब कुछ भी ना हो, और हो भी तो ज़ाहिर सी बात है होने वाले को प्रेफरेंस दे दी जाएगी। एक पोस्ट आई हुई है, 30 साल एज लिमिट है, 16 से लेके 20,000 रुपये आपका पर मंथ का पे रहेगा, जो कि डिपेंड करेगा स्किल लेवल और एक्सपीरियंस बेस पे। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। प्रोसेस डे बाय डे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड मेंटेन एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सब आपके साथ जॉब डिस्क्रिप्शन, ये वर्क करना पड़ेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। वेरीफाई इनवॉइस बिल supporting document before processing payment and maintain cash book, ledger and petty cash record. Maintain record of grant, trees purchase requisition, obtain equation, perform comparative statement, coordinate with department or maintain digital physical record, ensure proper filling of invoices, assist in preparing report for management, perform for other duties or practical knowledge of Tally, ERP of जनरल इंटरप्राइज और माइक्रो एक्सेल, ये सब थोड़ा नॉलेज हो। 25 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपके सामने दिए गए हैं। IITM में मद्रास में आई हुई है पूरी, यहाँ पर सेपरेट एप्लीकेशन फिल ऑफ ईच पोस्ट, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, एडवर्टाइजिंग, मल्टीपल पोजीशन और द एप्लीकेंट कैन बी एडिटेड, और ये सब थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना एवरी वैकेंसी का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की, सभी प्रकार की वैकेंसीज अपन कवर तो करते हैं, लेकिन वो आती कहाँ से हैं? मेनली जो न्यूज़पेपर आर्टिकल और मैगज़ीन आर्टिकल्स होते हैं ना, उनके थ्रू आती हैं। तो वहाँ से मैं पूरी वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आपके सामने PDF लेकर आता हूँ, ठीक है। थोड़ा रहता है रिसर्च वाला काम, आपको भी ऐसे ही अप्लाई करना है जब अप्लाई करना है तो। चलिए, IIT मद्रास में एक और वैकेंसी निकल के आई है पेटेंट एजेंट की, जिसमें कि पेटेंट एजेंट के लिए वैकेंसीज़ हैं, पर कितनी क्या है, कैसी क्या है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। जिसमें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सेल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हैं। द डीन ICSR ऑफिस ऑफ ICSR IIT मद्रास, इनिशियली 1 साल तक का रहेगा, उसके बाद एक्सटेंड कर दिया जाएगा परफॉर्मेंस बेस पे, जो कि मे बी 2 या 3 साल तक के लिए हो जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक आई हुई है पेटेंट एजेंट की, रजिस्टर्ड इंडियन पेटेंट एजेंट, बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 0 से लेकर 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 रुपये आपका पर मंथ का पे मांगेंगे। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसमें कि पार्टिसिपेट इन इन्वेंशन डिस्क्लोजर मेटिंग टू अंडरस्टैंड असिस इन्वेंशन, कंडक्ट comprehension पेटेंटेबिलिटी रिसर्च एंड प्रिपेयर डिटेल रिपोर्ट्स, प्रेजेंट फाइंडिंग क्लियरली थ्रू बोथ वर्बल एंड राइटिंग कम्युनिकेशन। डिज़ायरेबल स्किल में आपसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पैट सैर, क्वेस्टेड, ये सब थोड़ा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसकी 26 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। और पूरा टर्म्स एंड कंडीशन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, केयरफुली पढ़ लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो की आखिरी वैकेंसी को कवर करते हैं, जो कि आगे है। मैं कहता हूँ ना, आखिरी तक बने रहिए कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा वैकेंसीज लेकर आने की कोशिश करता हूँ, लाता भी हूँ, जिसमें 4 से 5, कभी कभी 6-7 भी वैकेंसीज हो जाती हैं। जिसमें कि अभी आई है रिसर्च स्टाफ अंडर ICMR एक्सट्रीमल प्रोजेक्ट की तरफ से, जिसमें कि ICMR कोड और प्रोजेक्ट एम है एम्स दिल्ली में, जिसका प्रोजेक्ट टाइटल है इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर सुपरवाइज़र एंड केयर गिवर, डॉक्टर ब्रेक एम्स दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी ऑक्नोलॉजी में। प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। MBBS BDS मांग रहे हैं। 56,000 से लेके आपका पे रहेगा, और 30% का HRA भी रहेगा, जो कि अच्छा खासा HRA है दोस्तों। रिसर्च एक्सपीरियंस हो, प्रेफरेंस ऑक्नोलॉजी एक्सपीरियंस इन रिसर्च, ग्रांट राइटिंग हो, स्किल यूजिंग, ये सब थोड़ा बहुत नॉलेज मांग ही रहे हैं। एसेंशियली 2 साल तक का ऑक्लरी नर्स मिडवाइफरी में एक्सपीरियंस हो, और ग्रांड ग्रेजुएट डिग्री इन नर्सिंग हो। 18,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा प्रोजेक्ट नर्स के लिए। तो 2 वैकेंसी देखी हैं अभी अभी अपन ने, है ना, तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। गूगल फॉर्म के थ्रू आपको अप्लाई करना है। 24 अगस्त लास्ट डेट है। QR कोड आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपके काम की चीज़ है ये। और यही इंग्लिश का हिंदी दिया गया है यहाँ पे, उसी का दिया गया है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मेरा ख्याल है कि इतना ही रहना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है वीडियो। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियोस से बने रहिए मेरे, क्योंकि कई बार ऐसी वैकेंसीज़ होती हैं जो मैं डालता जाता हूँ
वो आपको रेगुलरली वीडियोस देखकर ही पता चलेगा। जितनी आपको वीडियोस देखोगे, जितना आपको सही लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये आपके लिए वीडियो में यूज़फुल थी वैकेंसी। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कोई वैकेंसी अगर जैसे कि आप किस प्रेफ़रेंस की वैकेंसीज़ चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपसे बोला है, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं वहीं इसी एरिया की ज़्यादातर वैकेंसी लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो आएगी, उस पे और ज़्यादा वैकेंसीज़ आएँगी, और ज़्यादा मतलब यही मतलब 6 से 7 वैकेंसीज़ रखेंगे अपन, उसमें भी इंस्टीट्यूट वाइज़, तो वो भी अपन बात कर लेंगे। 6 से 7 इंस्टीट्यूट और सेक्टर्स कवर करेंगे उसमें भी। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।